सम्मानित साथियों नमस्कार। आज मैं आपके सामने देश और प्रदेश के कुछ मुद्दों के साथ आया हूं आपका ध्यान दिलाने के लिए कि आज देखिए लगातार देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी द्वारा लगातार इस ओर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से यह मांग कर रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए, जो बढ़े हुए दाम वापस लेने चाहिए। लेकिन आज सरकार किस बात के लिए सोच रही है? लगता है कि आज उसकी मंशा पेट्रोल डीजल के दाम कम ना करके गरीबों को एकदम निचले स्तर पर ले जाना, उनको भूखमरी के कगार पर खड़ा करना है। जैसा है कि डीजल के दाम लगातार बढ़ने पर ये असर हो गया है कि पेट्रोल से अधिक दाम डीजल के हो गए हैं और जिसका प्रभाव आज दिखाई पड़ने लगा है। आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट माल भाड़ा बढ़ाने लगा है। इसका असर निश्चित है सामानों की ढुलाई में पड़ेगा। किसानों को जो खेती के लागत मूल्य उनके बढ़ेंगे तो निश्चित है कि इसका भार आज गरीबों तथा मध्यम वर्गीय पर पड़ेगा। और हम कहना चाहते हैं कि यही एक सरकार के में बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी और कई कैबिनेट मंत्री जो 2013 और 14 के पहले लगातार इस मुद्दे को लेते आए हैं, उठाते आए हैं कि आखिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसकी मार निश्चित है गरीब पर पड़ेगी। और सरकार की वास्तव मंशा क्या है, वो किसको फायदा पहुंचाना चाहती है? आज हम सवाल करना चाहते हैं हम केंद्र की सरकार से, आखिर उनकी मंशा क्या है? वो किसको लाभ देना चाहते हैं और किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? क्या ये गरीब की सरकार है? माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात को कहते हैं कि गरीबों के लिए और हम कर रहे काम, हम गरीबों को ऊपर उठाना चाहते हैं। क्या उनकी मंशा इसमें दिखाई पड़ती है? आज गरीब परेशान है और हम यही पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर बड़ी बड़ी हस्तियां 2013-14 में कहती थी अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने ट्विटर के माध्यम से कि बड़े पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है? यहाँ तक कि कुछ लोग ये कहते थे कि लगता है मुझे अब साइकिल से चलना पड़ेगा या अपनी गाड़ी पर कुछ बूंदे तेल की छिड़क कर आग लगानी पड़ेगी। आज वो लोग क्यों चुप हैं? क्या वो सरकार के दबाव में आ गए हैं? क्या उनकी बोल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो गई है? आखिर उनको ये बात नहीं दिखाई पड़ रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं? आखिर वो क्या उनकी लेखनी नहीं चल सकती है? इसका मतलब है कि आज वो कहीं न कहीं या तो सरकार के पक्ष में है, गरीबों और मध्यम वर्गीय के साथ देने के लिए मूड में नहीं है। वो निश्चित है या तो उनको जो है सरकार से डर गए हैं। तो हम कहना चाहते हैं यदि आप देख रहे हैं वास्तव में पेट्रोल डीजल का प्रभाव, तो आपको भी अपनी लेखनी चलानी चाहिए, ट्विटर पर लिखना चाहिए और सरकार से आपको भी मांग करना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे युवा हैं, जो हमारे यहाँ पर देश में रहने वाले लोग हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। ये केवल कुछ राजनीतिक पार्टी जो विरोध कर रही है उन तक नहीं असर जाएगा, ये आप लोग के जीवन पर जाएगा। आप लोग का जो घर का बजट है वो कम होगा, उससे आपको परेशानी होगी। इनमें महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। हम महिलाओं से भी अपील करते हैं कि आप लोग यदि पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उस पर आप आवाज नहीं उठाएंगी तो आपके घर का बजट खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा और आपको कहीं न कहीं दूसरी चीजों में समझौता करना पड़ेगा या शिक्षा का आप बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, अन्य मुद्दे आपके सामने आएंगे। तो निश्चित है कि आप सब लोग आइए, भागीदारी संकल्प मोर्चा आपके साथ खड़ा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी आपकी लड़ाई लेकर बराबर आगे चल रहे हैं। आइए हम सब लोग मिलकर इसके लिए इस लड़ाई में सम्मिलित हैं। दूसरा, हम प्रदेश की बात करते हैं। प्रदेश में तो हम बराबर कह रहे हैं कि गुंडा राज स्थापित हो गया है। आपको एक उदाहरण हम आपको बताना चाहते हैं कि कल अम्बेडकर नगर में खुलेआम बदमाशों ने गोली मारी एक व्यक्ति को जो कि अपनी दुकान में बैठा हुआ था। लेकिन बदमाशों के हौसला ये कि दिन दहाड़े गोली मारते हैं और उनका ये लगता है कि कानून नहीं है, कानून का राज नहीं है, यहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन या कोई जो है हमें पकड़ेगा नहीं, इसलिए उन्होंने गोली मारकर भागने का प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर वहां के लोग जो ग्रामीण लोग थे और दुकानदार लोग उनको घेर लिए और घेर कर 2 लोगों को पीट के वहीं पर मार दिए तथा एक व्यक्ति को इतना मारे कि वो अस्पताल में भर्ती है। यह क्या दर्शाता है?
लगता है कि सरकार के ऊपर से तथा पुलिस प्रशासन के ऊपर से जनता का भरोसा टूट गया है। उनको कहीं न कहीं ये दिखाई पड़ता है कि अब न्याय पुलिस प्रशासन से नहीं मिलेगा, जो दोषी हैं वो पकड़े नहीं जाएंगे, और कहीं न कहीं उनको लगता है कि अपराधियों को सरकार संरक्षण दे रही है। इसलिए जरूरी उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है। हम ये कहना चाहते हैं ये गलत है, लेकिन जनता का विश्वास सरकार पर कम हो रहा है। इसलिए इस प्रकार की हमें जो दिखाई पड़ रहे हैं जो है लोगों के द्वारा कि कानून में हाथ लेना, ये निश्चित है कि बहुत ही घातक है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और एक कानून व्यवस्था स्थापित होना चाहिए। सरकार के ऊपर तथा प्रशासन के ऊपर लोगों का विश्वास होना चाहिए। यदि प्रशासन अच्छे से काम करेगा, पुलिस प्रशासन अच्छे से काम करेगा, सरकार कानून व्यवस्था अच्छे से लागू करेगी, तो निश्चित है कि ऐसे आंदोलन या हम लोग को आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, लोग इतने उग्र नहीं होंगे। इसलिए जरूरी है कि आप लोग सरकार से भी मांग करिए कि कानून व्यवस्था बने। यहाँ पर हमारी लड़ाई तो जारी है, हम लोग तो हमेशा तैयार हैं, सरकार से बराबर मांग कर रहे हैं और इसके लिए धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा के द्वारा लगातार 1 से लेकर 7 जून तक इसके लिए आंदोलन किया गया और हर प्रत्येक सोमवार को आंदोलन किया जा रहा है और सरकार से ही मांग की जा रही है कि हमारे यहाँ पर उत्पीड़न बंद होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, वो इस ओर लगी है, केवल वर्चुअल रैली कराने के लिए लगी है, उसको यहाँ की कानून व्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि वो चुनाव के मूड में है। जैसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, इस मूड में वो काम कर रही है और कानून व्यवस्था को ताक पर रख दिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब लोग भी इसके लिए मांग करिए, आप लोग अपने हक और अधिकारों के लिए जागरूक होइए, नहीं तो हम लोग इसी तरह पिटते रहेंगे, इसी तरह मार खाते रहेंगे, हमारी बहन बेटियों का सम्मान नहीं बचेगा। इसलिए आइए हम सब एक होकर संकल्प भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत आगे बढ़ें और कानून व्यवस्था यदि सही नहीं होती है तो आगे आने वाले समय में हम इसके लिए तैयार रहें। इस सरकार को ये सबक सिखाने के लिए कि आप सही नहीं काम करोगे, आप जो कह के आए हो वो नहीं करोगे, कोई भी सरकार होती है, नहीं करोगे तो हम आपको उखाड़ के फेंक देंगे। और यही संकल्प हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का है, जो हमेशा आपके लिए तत्पर हैं, आपके लिए तैयार हैं, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे खड़े हैं। आइए हम लोग भी उनके साथ चलें। धन्यवाद।